बग़ैर वज़ू मोबाइल में कुरान पढ़ना, क्या बग़ैर वज़ू के मोबाइल में कुरान पढ़ सकते हैं और छू भी सकते हैं या नहीं? जी हाँ, पढ़ सकते हैं, छू भी सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि ना छुएं, क्योंकि उलमा का इसमें इख्तलाफ है। जिस पेज पे कुरान मजीद खुला हुआ है मोबाइल के, तो उस पर हाथ ना लगाना बेहतर है, लेकिन लगा भी सकते हैं, क्योंकि बहरहाल वो डिजिटल फॉर्म में होता है। इसमें उलमा की दोनों राय, एहतियात यही है कि ना लगाएं। पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मोबाइल को उठा भी सकते हैं। साजिद रशीद साहब ने इंडिया से सवाल पूछा है कि तबलीग कितनी फ़र्ज़ है। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि हम आलमी नबी की आलमी उम्मत हैं, तो हमें आलम की तबलीग के लिए निकलना चाहिए। देखें, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती कि हमारे नबी भी आलमी नबी थे, सारी दुनिया के सारे इंसानों की तरफ आपको पैगंबर बना के भेजा गया, और आपके बाद कोई नया नबी भी नहीं आएगा। तो ज़ाहिर है नबी की जो ज़िम्मेदारी थी वो मिन हैथुल उम्मा, उम्मत की तरफ ट्रांसफ़र हो गई है। तो अब इस उम्मत पर मिन हैथुल उम्मा लाजिम है कि वो इस दीन को पूरी दुनिया में गालिब करे। तो मिन हैथुल उम्मा का मतलब ये होता है, थोड़ी गाढ़ी उर्दू इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि किसी एक फ़र्द की ज़िम्मेदारी नहीं है, अब उम्मत की एक उम्मत की हैसियत से ज़िम्मेदारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो ये फ़र्ज़ ऐन थी कि पूरी ज़िम्मेदारी आप पर अकेले पर थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूरी उम्मत को इसका ज़िम्मेदार ठहराया। तो अब उम्मत के हर फ़र्द पे अपनी सलाहियत के बक़दर और अपनी जो है ना वो जितनी इस्तिताअत उसमें है और जितनी सलाहियत है, उस हिसाब से उस पर तबलीग फ़र्ज़ है। तो एक दर्जा तो तबलीग का वो है जो सही हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मर रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानिही फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। सही हदीस है कि जो तुम में से किसी गुनाह को होते हुए देखे तो उस पर लाजिम है कि वो उसे अपने हाथ से बदल डाले। हाथ से बदलने की ताकत अगर नहीं है, ताकत ना होने का मतलब ये है कि इस्तिताअत ही नहीं है, या ये कि अगर हाथ से बदलेगा तो इससे बड़ा फितना खड़ा हो सकता है, इनफरादी सतह पे फितना या इज्तिमाई सतह पे कोई उम्मत को बड़ा फितना हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपने फरमाया फ़बी लिसानिही, ज़बान से रोके। और अगर बोलने में भी फितना है या बोलने की ताकत नहीं है, ऐसा रिएक्शन होगा कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, या रिएक्शन तो नहीं होगा लेकिन इसकी ज़ात के लिए तो रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन इज्तिमाई सतह पे उम्मत मुस्लिमा को कोई नुकसान इससे हो सकता है या मसलहत के ख़िलाफ़ ये काम हो सकता है। तो ऐसी सूरत में फ़रमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़बी क़ल्बिही, अपने दिल से बदल डाले। दिल से बदलने का मतलब ये कि नीयत रखे कि जब मुझ में ताकत हुई मैं इस गुनाह को तब्दील कर दूँगा। तो इतना ये ईमान का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दर्जा करार दिया। तो इस दर्जे में तबलीग ये हर एक पर फ़र्ज़ ऐन है, इस शर्तों के साथ, जो तरतीब के साथ जो हदीस में वारिद हुई है कि कोई भी गुनाह को देखो तो दिल में ये ख्याल आना चाहिए। अच्छा, एक बात ये। दूसरी बात ये है, रहा ये मसला कि मुसलमानों की कोई इज्तिमाई जमात इज्तिमाई सतह पे ये काम करे, तो कुरान मजीद ने इसका भी तज़किरा किया, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर, तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए। तो मुसलमानों की ऐसी तंजीमें होनी चाहिए, चाहे वह तबलीगी जमात की सूरत में हो या किसी भी तंजीम की सूरत में हो, जो मुख्तलिफ़ महाज़ों पे इज्तिमाई सतह पे काम कर रहे हों, जिनका बुनियादी काम ही हो लोगों को खैर की तरफ बुलाना हो। तो ऐसी कोई जमात का होना भी ज़रूरी है। ज़ाहिर है जब ऐसी जमात का होना ज़रूरी है तो उनको अफरादी क़ुव्वत भी चाहिए होती है, अफराद के साथ अफराद का ताउन भी चाहिए होता है। तो इतने लोगों का इस काम में मशगूल होना जिससे जो है दीन दुनिया में फैलना शुरू हो जाए, गालिब होना शुरू हो जाए, तो ये उम्मत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन किसी फ़र्द वाहिद को लेकर ये नहीं कहा जा सकता कि इस पर 4 महीने लगाना फ़र्ज़ है, या इस पर फ़लानी तंजीम में जाना फ़र्ज़ है, या इस पर ये वाला तबलीग का काम फ़र्ज़ है। क्योंकि शरीयत ने जिस चीज़ को मुबहम और मुजमल रखा है तो हम भी उसको मुजमल ही रखेंगे। हम उमूमी तौर पर बयान करेंगे कि भाई तबलीग फ़र्ज़ है, बस मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, आप पर फ़र्ज़ है, आप पर फ़र्ज़ है, आप पर फ़र्ज़ है, किस तरह से फ़र्ज़ है, ये डिटेल में जाना ये बहुत मुश्किल काम है। ये हर एक का अल्लाह से मामला है, किस में कितनी इस्तिताअत है और किसके पास कितने वसाइल हैं, उसको देख कर होगा ये। दूसरी बात ये कि तबलीग का कोई एक तरीक़ा मुतय्यन नहीं है, बल्कि तबलीग बहुत सारे तरीक़ों से होती है। उलमा दलाइल के ज़रिए तबलीग कर रहे होते हैं, बातिल फ़िरक़ों का जवाब दे रहे होते हैं, वो जो कन्फ्यूजन फैला रहे हैं उस कन्फ्यूजन को दूर कर रहे होते हैं। अहले बातिल जो कन्फ्यूजन कर रहे हैं, बातिल फ़िरक़ों का जवाब भी होता है, बातिल मज़हब का जवाब भी होता है उसमें। अब मिसाल के तौर पर देखें, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने तो तबलीग जमात में वक्त नहीं लगाया, लेकिन वो भी बहुत ज़बरदस्त तबलीग कर रहे हैं। लेकिन अगर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक तबलीग जमात का इनकार करें
तो ये भी गलत होगा, इसलिए कि तबलीगी जमात जिस तरह से काम कर रही है उस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब नहीं कर रहे, और हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जिस तरह से तबलीग का काम कर रहे हैं उस तरह से ना डॉक्टर जाकिर नाइक कर रहे हैं, ना तबलीग जमात वाले कर रहे हैं। तो हर आदमी का अपना मैदान है। तो इसलिए दीन के तबलीग वाले जो तबलीग के अकाबिर हैं उनसे हमने ख़ुद ही ये बात सुनी है कि दीन के मुख्तलिफ़ शोबे हैं, तो इन सब शोबों को ज़िंदा करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो तबलीग वाले भी कोशिश कर रहे हैं सारे शोबों को ज़िंदा करें, उलमा भी कोशिश कर रहे हैं सारे शोबों को ज़िंदा करें, और जो दलाइल की दुनिया में मुनाजरे कर रहे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। तो हर एक का अपना अपना तरीक़ा है, जिसको मैं कहता हूँ पश्तो में अख्पल तरीक़ा है हर एक का। तो इसमें किसके लिए कौन सा तरीक़ा किस वक्त सूटेबल है, ये फ़ैसला हर शख्स खुद कर सकता है, और इसमें वो उलमा के सामने अपने आप को रखे, वो उसको मशवरा देंगे, उसकी सलाहियतों को देखकर वो मशवरा देंगे। तो इसलिए तज़किया सब पे फ़र्ज़ है कि अपनी भी इस्लाह करनी है, दूसरे की इस्लाह की भी फ़िक्र करनी है। कैसे करनी है, किस तरह करनी है, इसके लिए कोई मुतय्यन तरीक़ा शरीयत ने नहीं बताया, बल्कि ज़माने के लिहाज से, हालात के लिहाज से हर शख्स के लिए मुख्तलिफ है। तो लिहाजा मैं लोगों से एक बात कहता हूँ, मैं क्या उलमा ये बात कहते हैं कि इस बहस में ना पड़ें कि फ़र्ज़ ऐन है, फ़र्ज़ किफ़ाया तबलीग, बल्कि अल्लाह ने जिसको मौका दिया वो निकले अल्लाह की राह में। जो इस चक्कर में पड़े रहते हैं ना कि फ़र्ज़ ऐन है, फ़र्ज़ किफ़ाया है, 4 महीने लगाना तो फ़र्ज़ ऐन तो नहीं है तो मैं क्यों जाऊँ, तो बेचारे खैर व बरक़ात से पीछे रह जाते हैं। भाई आपको मौका मिल रहा है, आप वक्त लगाएं तबलीग में, 4 महीने लगाएं, आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह बदल जाएगी। फिर दूसरे शोबे हैं, तबलीग में वक्त लगाने का फ़ायदा ये होता है कि एक फ़िक्र पैदा हो जाती है और अल्लाह से ताल्लुक़ कवी हो जाता है। तो फ़र्ज़ ऐन, फ़र्ज़ किफ़ाया की फ़िक़ही बहस में पड़े बग़ैर आप वक्त लगा लें। देखिए कोई खाना सामने रखा हुआ हो ना, बड़ा सेहत उससे आपकी भी अच्छी भी हो जाएगी और खाना भी मज़ेदार है, भूख भी लग रही है। अब आप मुफ्ती साहब को फ़ोन करें, मुफ्ती साहब मेरी भूख की ये कंडीशन है और मेरे बॉडी में इन मिनरल्स की कमी हो चुकी है, उसके लिए ये वाला खाना मेरे पर फ़र्ज़ ऐन है, फ़र्ज़ किफ़ाया है, या मुस्तहब है, या सिर्फ जायज़ है। तो मुफ्ती कहेगा भाई तू खाना है खा, फ़ायदा हो रहा है तो खा लो बस, ठीक है ना, क्या करना है इस बहस में पढ़ के कि फ़र्ज़ ऐन है तो फ़र्ज़ किफ़ाया है तो वो, और फिर वो वाजिब लिआइनी है कि लिगैरी है। इन इस्तिलाहात में पढ़ के फ़ायदा क्या है? भूख भी लग रही है, खाना भी मौजूद है, और जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो तमाम चीज़ें इस खाने में मौजूद हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। तो भाई तबलीग में जाना फ़र्ज़ ऐन है कि फ़र्ज़ किफ़ाया है, मुस्तहब है, वाजिब है, इस बहस में पढ़े बग़ैर जब ज़रूरत है मुआशरे की आप जाएंगे। देखो मैं एक मिसाल से बात समझाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछली उम्मतों में एक शख्स की मिसाल दी है जिसने 99 इंसानों को कत्ल किया था, 99। तो एक राहिब के पास गया कि भाई मैंने 99 इंसानों को कत्ल किया, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उसने कहा नहीं हो सकती। तो उसने राहिब को भी कत्ल करके सेंचुरी पूरी कर दी। उसने कहा जब जाना ही जहन्नम में है तो फिर 100 पूरे करके जाओ। लेकिन उसके दिल में फिर भी अल्लाह का खौफ था। तो एक आलिम के पास गया, हदीस में आता है फसअलहु अन अअलमी अहलिल अर्द, लोगों से पूछा कि ज़मीन का सबसे बड़ा आलिम बताओ। फदुल्ला अला रजुलिन आलिमिन, लोगों ने आलिम बताया। फ़अताहु फ़क़ाल, आलिम से कहने लगा इन्नहु क़तल मिअत नफ्सिन फ़हल लहु मिन तौबा, 100 इंसानों को मैंने कत्ल किया, मेरी तौबा कबूल हो जाएगी। तो वो आलिम वाकई आलिम थे। उन्होंने फरमाया नाम मन यहूलु बैनहु व बैन तौबा, तुम्हारे और तौबा के दरमियान कौन सी चीज़ हाइल हो सकती है। यानी उन्होंने अप्रिशिएट किया उसको। लेकिन चूँकि वो आलिम थे, सिर्फ जवाब नहीं दिया उन्होंने कि हाँ तौबा हो सकती है। उनको पता था जिस माहौल में इसने गुनाह सीखे हैं उस माहौल में ये तौबा पर कायम नहीं रह सकता, ये तौबा करके तोड़ देगा। लिहाजा उन आलिम ने उस शख्स को मशवरा दिया इन तलिक़ इला अर्दिन कदा व कदा फ़इन्ना बिहा उनासन याबुदून अल्लाह फ़अबुदिल्लाह माअहुम वला तरजि इला अर्दिका फ़इन्नहा अर्दु सू, कि तुम फ़ला फ़ला बस्ती में जाओ, वहाँ नेक लोग रहते हैं, उनके साथ रहकर अल्लाह अल्लाह करो और वापस इस बस्ती की तरफ लौट कर नहीं आना, वहाँ जाके तौबा करो। तो इस हदीस से हमें क्या पता चलता है? भाई तौबा पर कायम रहने के लिए, अपनी इस्लाह के लिए माहौल का बदलना ज़रूरी है। बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह सही हदीस है ये, माहौल का बदलना ज़रूरी है। आप जिस माहौल में गुनाह सीखते हैं उसी माहौल में गुनाह नहीं छूटते आपसे, छूट भी जाते हैं तो दोबारा हो जाते हैं। तो अब हम कोई ऐसी बस्ती या तो तलाश करें कि जहाँ सारे नेक लोग रहते हों। तो ज़ाहिर है ऐसी बस्तियाँ इस ज़माने में तो ज़रा मुश्किल से ही मिलती हैं। तो अहलुल्लाह की सोहबत में रहना पड़ता है, या तो आप किसी शेख से बाकायदा बैत हो, उनकी खानका में जाके रहें, वरना फिर तबलीग का रास्ता सबके लिए सूटेबल है। और उसमें आप 4 महीने के लिए निकल जाएं, चिल्ले के लिए निकल जाएं, तो आपका सुबह शाम अल्लाह रसूल की बात के अलावा आप कोई बात नहीं करेंगे। इसका दिल पे असर पड़ता है, इससे इंसान गुनाह छोड़ देता है। जिस गुनाह की लत पड़ी हो, आदत पड़ी हो, गुनाह छोड़ने का जज्बा पैदा हो जाता है उसमें।
तो इसका फ़ायदा नज़र आ रहा है। तो आज मैं भी अगर यहाँ बैठा हूँ तो इसके पीछे तबलीग का हाथ है। तो बड़े बड़े लोगों को हमने ज़िंदगियाँ उनकी चेंज होती हुई देखी हैं, लिहाजा हमने बड़ों ही से ये बात सुनी है और बिल्कुल अक़ल के मुताबिक है। इस बहस में पड़े बग़ैर के फ़र्ज़ ऐन है, फ़र्ज़ किफ़ाया है, भाई निकलो अल्लाह की राह में, अपनी इस्लाह करो, लोगों की इस्लाह का ज़रिया बनो। और जो नहीं निकल रहा उस पर उंगली ना उठाए इंसान, उस पर यह ना कहे कि फ़र्ज़ ऐन है तो तुम क्यों नहीं निकल रहे, तो तुम जहन्नम में जाओगे। तबलीग के अकाबिर इस चीज़ से मना करते हैं। तो जो जिस काम में लगा हुआ है, अगर वो खैर का काम कर रहा है, हमें उसका दस्तो बाजू बनना चाहिए और इन्हिसार नहीं करना चाहिए कि बस यही है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। ये गलत है। सारे शोबे दीन के बरहक हैं, सब में जाना चाहिए। आम लोगों के लिए तबलीग का रास्ता बहुत सूटेबल है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसलिए इसमें तो मैं समझता हूँ कि सभी को वक्त लगाना चाहिए। बहुत ज़्यादा चेंजिंग आती है इंसान में और पूरी दुनिया में एक अजीब इनकलाब आ गया है। मैं गोरे ने किताब लिखी तबलीग जमात के बारे में, और उसने किताब के जो है ना बहुत तारीफ़ें भी की कि ये पता नहीं किस तरह से काम करते हैं, अपने ख़र्चे पे निकलते हैं, सारा कुछ अपना माल, अपनी जान, अपना वक्त। और आखिर में उसने लिखा कि हैरत की बात है कि ये किस सियासत में बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं है, इतनी बड़ी जमात सियासत में नहीं है। तो आखिर में उसने लिखा कि मुझे इस बात का ख़तरा है कि इनका सियासत में इन्वॉल्व ना होना कहीं कोई बहुत बड़ी सियासत तो नहीं है। यानी गोरे को भी यकीन नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी जमात है और जो सिर्फ़ और सिर्फ लिल्ला फिल्ला, सियासत भी दीन का हिस्सा है, मैं सियासत का मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन इतनी बड़ी जमात जो तमाम दुनियावी मफाद से बिल्कुल बालातर होकर, जिसका काम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रसूल के लिए, यानी अल्लाह रसूल के दीन को दुनिया में फैलाना और लोगों के पास जाके उनको मोहब्बत से समझाना और उसमें अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त, तो भाई इसकी कदर करनी चाहिए। और जो लोग भी इसमें इख्तलाफ व इंतशार फैलाने का ज़रिया बन रहे हैं, तोड़ने की कोशिशों में लगे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत अता फ़रमाए और इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ पैदा फ़रमाए। लेकिन बहरहाल इसमें वक्त ना लगाना ये खैर व बरकत से महरूमी का ज़रिया है। अल्लाह ताला हमारी हिफाज़त फ़रमाए।